अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद के दूसरे दिन की ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं जवाद शमसी और मैं हूं नबीहा खान। आप तमाम लोगों को आज ईद के दूसरे दिन भी ईद बहुत 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 मुबारक हो। कहते हैं कि ईद का मजा जो है ईद के पहले दिन तक ही होता है, दूसरे दिन तक नहीं होता। कौन कहता है यार? ईद के दूसरे दिन भी जो है वो लोग बहुत ज्यादा इसको स्पेंड करते हैं और अक्सर औकात होता है ऐसे है कि ईद के पहले दिन जहां हमारे घर में लोग आते हैं और हम उन्हें एंटरटेन करते हैं, वहीं ईद के दूसरे दिन हम भी लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों से अपनी खिदमत करवाते हैं। हाँ, और ये कि रूठे हुओं को मनाते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। कल भी जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन देखी तो हमारा कल का जो है वो हमने सारा टॉपिक ही जो है जनाब मोहब्बत रखा था, क्योंकि ये मोहब्बत जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। कहते हैं कि ऑक्सीजन का काम करती है, तो जब जब सांस लें तब तब मोहब्बतें बांटते जाएं और जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। बातों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। यहाँ पर हम ईद जो है स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ दो मोहब्बतें बांटने वाले आर्टिस्ट मौजूद हैं। नबीहा उनका तारुफ करवाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो यहाँ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है जनाब तारिक जैक्सन साहब। और जब भी इनका नाम आता है तो मुझे वो ख्याल आता है डन 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 डन, मतलब इस टाइप। और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे ये तारिक महमूद है। हाँ, तारिक महमूद इनका नाम तो ये बाद में हुए, पूछेंगे मुखफ़फ़ इनका जो है वो जैक्सन रहा। इन्होंने जो है इंडिया में परफॉर्म किया और लाफ्टर चैलेंज में, क्या बात है, सिद्धू साहब जिनकी हंसी सारी दुनिया मशहूर है, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा पजीराई दी और पाकिस्तान में बहुत अच्छा नाम उनके साथ ही बैठी है सैम, अ वंडरफुल सिंगर, अ वेरी ब्यूटीफुल चार्मिंग एंड यम यम मजे की। यस, बहुत आला सी सिंगर है हमारे साथ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज है। सैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली ऑलराइट। आप सुनाएं? ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे तो लग रहा है कि आप 14 दिन मनाने मेरी तरफ से भी आप दोनों को ईद मुबारक। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो तारिक जैक्सन साहब तो मतलब पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही लगाव है, 14 अगस्त मना रहे हैं। क्या मैं बता सकता हूँ कि 14 अगस्त मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, सालगिरह का दिन है। और मैं उस दिन तो नहीं मना सका, लेकिन मैंने कहा कि ईद वाले दिन मैंने 14 अगस्त मना, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान का जो रंग है ये हर रोज होना चाहिए, पूरा साल रंग होना चाहिए, एक दिन का ना। और हम ये याद दिलाएं कि हम अजीम पाकिस्तानी बनना है, हमें बिल्कुल अजीम कौम बनना है। हाँ। और अपने आप को मनवाना है, हुआ हम अमन पसंद लोग। क्या बात है। और ईद वाले दिन जो है हमें पाकिस्तानी झंडे की शर्टें पहनकर जो है मनवाना है। अच्छा, उन्होंने तो आज मतलब यौम आज़ादी के हवाले से शर्ट पहन रखी है। आपको क्या हुआ, ये मुगलों वाला लिबास आपने क्यों पहन लिया भाई? मतलब मेरा ताल्लुक शाही खानदान से है, मेरा नाम नबीहा खान है, कोई एमी शमी थोड़ी है। अच्छा, ये पठान कब से शाही हो गए यार? नहीं, ये ना वो बहादुर शाह जफर के दौर की है, तो एक शहजादी लगनी वैसे माशाल्लाह शहजादी, लेकिन वो बहादुर शाह जफर के दौर की शहजादी, क्योंकि उसके बाद जब हुक्मरानी हमारी खत्म हो गई, अंग्रेजों को हमने इस मुल्क को दे दिया है, ठेके पे दे दिया। क्या वैसे नबिया कमाल है भाई, मुझे नहीं पता था इनके साथ आपकी पुरानी जान पहचान। नहीं, वो मैं जब शाही महल में हुआ करती थी तो खिड़की खोल के देखा करती थी, ये सामने से झांक रहे होते थे ऐसे करके ना, तो फिर मुझे नजर आ गया, पता चल गया। फिर आज मैंने इनको अपने शो में इनवाइट कर लिया। कैसा, कितने पुराने हैं आप लोगों को पता? अच्छा नबिया, हमारी जो यहाँ पे आर्टिस्ट बैठी हुई है, सिंगर हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी आप गुफ्तगू कर लें। सैम, ईद का जो है एक स्पेशल इवेंट होता है और उसमें जो है लड़कियों की खास तौर पर ड्रेसिंग जो है वो बड़ी काउंट करती है। क्या अच्छा लगता है? कुछ मतलब करती हो, कोई हिप हॉप ही स्टाइल चलता है ईद वाले दिन भी, या कुछ ट्रेडिशनल करती हो? ट्रेडिशनल करते हो, वो भी सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स की वजह से ना फिर बड़ी डांट पड़ती है। कहते कम से कम ईद का तो एक मौका होता है। मैं कहती मामा ईद तो तब होती जब यार की दीद होती है। क्या बात है। आप क्या बात करते हैं कि अभी कपड़े चेंज करो, ये करो, नहीं दिल कर। अच्छा, नॉर्मली कौन सा ड्रेस आपको पसंद है? नॉर्मली तो मुझे शलवार कमीज पसंद है। अपने कॉन्सर्ट्स के लिए फिर मैं यानी कि थोड़ा सा वेस्टर्न लुक यानी देती हूँ। अच्छा, कॉन्सर्ट पाकिस्तान में भी करती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह जो है वो आप जाती रहती हैं। क्या फर्क है यहाँ की और वहाँ की ऑडियंस में? यहाँ के और वहाँ की ऑडियंस में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर हमें वहाँ से भी वही प्यार मिले तो हमें यही लगता है कि हम पाकिस्तान में ही परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और वहाँ पाकिस्तानी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो चीज मिस कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो इस कदर ग्रेट है, कि मैंने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टोल्ड यू बिफोर, कि मुझे फील नहीं होता कि मैं पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म कर रही हूँ। आपको वो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस आपके साथ वो होती है, वो आपको मोहब्बतें बटोरने का वहाँ पे मौका मिलता है। लोग इतने खूबसूरत आपको तरीके से वहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं, फिर तोहफे तहफ़, क्या बात है। अच्छा, ये बताएं, आप दोनों से ये क्वेश्चन है, तारिक से भी ये बताएं कि पाकिस्तान से बाहर इनसे पहले ये तो पूछ लें कि सैम आप ईद कैसे गुजारती? जी
ईद कैसे गुजारते? वही तो मैं पूछ रही थी। इनसे बाद में पूछते हैं ना, ये तो माइकल इनके बाद में रखना है। हाँ, अच्छा, पहले सैम से पूछ लेते हैं। जी सैम। ईद मेरी जो है हमेशा सोकर गुजरती है। सो के गुजरती है? तुम बिल्कुल मतलब अच्छा ठीक है। इधर आ जाएं जी। कल इसीलिए हमें ये अवेलेबल नहीं थी ना। अच्छा, तभी वरना सैम को हमने कल बुलाना था। जी हाँ, ईद के दूसरे दिन मेहमान आते हैं आपकी तरफ, आपको पता नहीं इस बात का। चांद रात में। अच्छा, आप ईद कैसे गुजारते हैं? ईद यकीनन एक रात तो आज पूरा रमज़ान भी तो नींद नहीं पूरी होती, और ख़ास तौर पे जब चांद रात होती है तो उसमें भी जो है बच्चों के साथ निकलते हैं, और वो जो गहमा गहमी है, वो जो रंग होता है चांद रात का, जो एक खूबसूरत एक दिन होता है, एक अजीब फीलिंग होती है चांद रात की। अपनी मैंने शॉपिंग वैसे भी लोग करते हैं, लेकिन चांद रात की शॉपिंग का अपनी एक फील होती है, बड़ा रश तो वो देर और आप चैनल्स पे बैठे होते हैं। इस दफा ईद पे हमारे नाज़रीन के लिए आपके पास क्या स्पेशल परफॉर्मेंस है? क्या है ईद के हवाले से स्पेशल परफॉर्मेंस आपके दरमियान अगर मैं बुलाना चाह रहा हूँ मशहूर कंपेयर को। अच्छा। मैं उनका बड़ा फैन हूँ, बल्कि उनके प्रोग्राम में उनके सामने मैं परफॉर्म किया है। मोहतरम जनाब तारिक अजीज साहब, बहुत पुराने सीनियर हमारे कंपेयर हैं, और तारिक साहब की ये परफॉर्मेंस मैंने बहुत दफा उनके अंदाज को मैं तो वो अगर ईद के हवाले से अगर यहाँ आपके सामने बैठे तो कैसे बात करेंगे जी, तो आप उनसे पूछें कि भाई ईद आप कैसे मनाते हैं। हाँ, अच्छा तारिक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक अजीज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कैसे गुजारते हैं आप ईद? बीबी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो ईद का दिन होता है, ये दरअसल जिन लोगों ने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे होते हैं, नमाजें पढ़ी होती हैं, तलावत की होती है, रातों को तहज्जुद में उठ के रब से दुआएं मांगी होती हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, उनके लिए ईद का दिन एक इनाम होता है। नहीं तो मतलब जिन्होंने नहीं मांगी होती उनके लिए ईद नहीं होती? उनके लिए भी ईद होती है, लेकिन ये एक जो हकीकी एक तस्वर है कि जब एक शुक्राने के तौर पे रब के सामने मुसलमान जो है ना, वो अपनी खुशियां ऐसे मनाया करते हैं। क्या रब के सामने आपका हुआ हमने फ्रिज भी आपको दिया। आपकी परफॉर्मेंस के नाम बहुत मेहरबानी है आपने। ऐसी वैसे अब मौसम चला गया बहरहाल, अब तो आप हीटर दें। वैसे तो वाटर कूलर का ऑर्डर हुआ था, तो मैंने कहा कि मौसम चूंकि थोड़ा सा हो गया है वो ठंडा, तो उसमें एसी की रौनकें आपको बहाल हो जाएंगी, क्योंकि अगर कूलर चलाएंगे तो ये मौसम जो है बड़ा खराब, कराची जैसा मौसम लाहौर में हो जाएगा। एक आपने एसी नहीं, एक एसी भी आपने देना है, एक अच्छा वाला जनरेटर भी देना है, और एक जो फ्रिज है ना, डीजल भी देना। ये सारी चीजें आपको दे देंगे, पेट्रोल नहीं दे देंगे। पेट्रोल महंगा है। डीजल जिससे जनरेटर चलेगा, वो भी आपने सारी चीजें दे देंगे आपको। ये डीजल, पेट्रोल और मट्टी के तेल की बात न करें भाई, ये बहुत महंगा हो गया, और गैस की भी बात न करें। और पूरे साल के लिए फ्री डीजल देना है जो जनरेटर में चले, क्योंकि उसके अच्छा सैम की तरफ आते हैं। हम आपको बाद में देंगे सारी चीजें। नबिया सैम की तरफ आते हैं और इनसे भी इनकी परफॉर्मेंस सुनते हैं। कोई आपका जो जिसको कहते हैं कि जी कोई ऐसी चीज सुनाए, हाँ, कोई आपको जो पसंद हो बहुत अपनी तरफ से सुनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईद का इतना खूबसूरत और खुशगवार मौका है, और डेफिनेटली मैं चाहूँगी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये जो सूफियाना कलाम है उन तक मैं पहुँचा रही हूँ। क्या बात है। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड रॉयल चैनल के जिन्होंने यहाँ पे इन्वाइट किया और इस चीज़ का आज ईद के दिन हमें मौका दिया। सुकून ना लैन देना। हमने नहीं सुकून लेने देना, हमें तैयार कर लिया है। जी सर। बाबा बुल्ले शाह का कलाम माशाल्लाह। अथरा इश्क नहीं सोन देंदा, सारी रात जगाई रखता है। बहुत जल्दी व्यूवर्स उसका जो वीडियो है ऑन एयर इंशाल्लाह ताला सारे चैनल्स पर मैं कर दूंगी, और आपको खुशी होगी सुनकर के एक अच्छा चैनल रिमिक्स सॉन्ग जो है वो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। सानू लुटिया शर्मीले ने, जेड़ी नजर चुकाई रखदा है जिन्नू लग जांदा, ओनू मैं शर तक जिन्नू लग जांदा।
ओनू मैं शर तक सूली ते चढ़ाई रखदा है अथरा इश्क नी सोन देंदा सारी रात जगाई रखदा है गुज तीर चला की नैना दे सानू लज़्ज़त बख्शे ज़ख्मां दी गुज तीर चला की नैना दे सानू लज़्ज़त बख्शे ज़ख्मां दी रब्बा तीरंदाज़ दी खैर होवे रब्बा तीरंदाज़ दी खैर होवे साडे ज़ख्म सजाई रखदा है अथरा इश्क नी सोन देंदा सारी रात जगाई रखदा है जिन्नू लग जांदा ओनू मैं शर तक जिन्नू लग जांदा ओनू मैं शर तक वाह वाह सूली ते चढ़ाई रखदा है एग्जैक्टली जिन्नू लग जाना ओनू सूली ते चढ़ाई रखना जेन्युइन जेन्युइन बात है और इसके बाद जो बात है बाबा शाह का कलाम कमाल सुभान अल्लाह। ये तो बड़ी मुश्किल बातें हैं, आपको समझ आ गई ऐसे? जी हाँ, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चिया नाल मिलाई सदके जावा उन उच्चिया तो जिन्हें नीविया नाल निभाई। वाह वाह आपको लगता शौक है इन चीजों? मुझे सूफिज्म का बहुत शौक है, मुझे हिस्ट्री, मैंने मतलब हर टॉपिक पर रिसर्च की हुई है। नाइस नाइस। बाबा बुल्ले शाह का कलाम है ना कि इश्क जिन्हां नू लग जांदा सुख जांदे ने वांग कानिया दे। हाय हाय अच्छा सही है। अच्छा ये मैंने आपकी वजह से ये आपका इशारा अच्छा ज़ाहिर है जी। मेरी बात सुने, नहीं, मतलब ऐसा लोगों की को तरफ मत बताएं कि मैं इश्क मुझे हाँ। अपने काम से है। हाँ, मैं तो इसके हकीकी की बात कर रहा इश्क हूँ। मुझे हाँ, इसके अल्लाह हकीकी की ज़ात बात है। कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। यकीन है। और जो लोग मुझे ये जानते हैं, बर्गर समझते पेप्सी हैं। वाला इश्क नहीं है भाई। पीनी पेप्सी दे खाने बर्गर बल्ले नहीं ये इसके हकीकी की बात की है बाबा बुल्ले शाह ने। हकीकी शाह बिल्कुल सही बात जबरदस्त है। जबरदस्त। जी अपना तारिक साहब माशाल्लाह बाबा बुल्ले शाह का कलाम आया बहुत आला बहुत आला। तो आप भी आर्टिस्ट हैं। अब देखें कि ये हमारी जो विरसा है, ये जो हमारा बाबा बुल्ला शाह के हवाले से, मियां मोहम्मद बख्श के हवाले से ये सूफीज़म है। हाँ। अब देखें कि ये कितने कितने बड़े नाम हैं और लोगों ने ये तो हमारे हमसाया मुल्क तक ये जो बाबा बुल्ले शाह का कलाम बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। शौक से बहुत शौक गाया से जाता है और सुना जाता सुना है। जाता है, बिल्कुल। सही। और आप देखें ये कितनी बड़ी बात है, ये हमारी धरती का विरसा है। बिल्कुल सही बेशक, बात है। बेशक। और लोग यहाँ मैं चुरा के तो नहीं कहूंगा क्योंकि इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं मिरास होता, नहीं होता, वो बिल्कुल सही। बांटने से बढ़ता है। वाह वाह। और मोहब्बत भी हाँ, बिल्कुल, मोहब्बत भी। और मोहब्बत भी। सूफिया ने हाँ। मोहब्बत और इल्म बांटा है। बांटा बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका अल्लाह से अपने मुर्शिद से इश्क था। अब मुझे मतलब इश्क यहाँ आप पे एक शेर उसके याद आ हिसाब रहा है से कर नबिया सकते हैं। कि वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हो मोतबर नहीं होते। क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात है, वाह, वाह, क्या बात क्या है। तालियां आपके लिए special। जबरदस्त जी क्या जबरदस्त, बात बहुत है। आला। अब है ना, मजा आया तारक ना जैक्सन सुन की के। तरफ आते हैं। जी जी हाँ। जी जरूर। ये जैक्सन मतलब तारक महमूद से जैक्सन क्यों, मतलब ये बताइए। ये एक्चुअली जब मैंने शोबिस में एंटर हुआ तो उन दोनों माइकल जैक्सन का जो वीडियो था थ्रिलर वो रिलीज हो चुका था, बिली जीन और थ्रिलर और बीटेट्स उस दौर का। तो मैंने उसको सुना तो बड़ा इंस्पायर हुआ। तो उस वक्त मैं जरा दुबला पतला सा था और मैं लुक लाइक माइकल और जैक्सन। मैंने इनकी मतलब यंगस्टर जब ये थे तब की तस्वीरें देखी है, वाकई ही इन्होंने अपनी लुक जो सेम माइकल तो जैक्सन हेयर की स्टाइल तरह मैंने की कर हुई, लिया, hair style ड्रेसेस वगैरह वैसे सब पहनता कुछ। था। हाँ। तो वो फिर ऊपर से मैंने माइकल जैक्सन का जो म्यूजिक जो है वो गले से परफॉर्म कर अच्छा, लिया। जैक्सन की कोई बात हो जाए, कोई जैक्सन की परफॉर्मेंस हो जाए। श्योर, मैं आपको सुनाता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए। जी जी हाँ। नाज़रीन, उसमें Special थोड़ा सा Jackson performance। उसमें अभी जैक्सन For you and परफॉर्मेंस for हो रही है। everyone। स्पेशल हालांकि जिस तरह ये माशाल्लाह अभी अपना नाम बना चुके हैं, इनको तारिक जैक्सन तो दोबारा तारिक महमूद हो जाना चाहिए। सही बात है।
नहीं, बहरहाल ये एक वो उन दिनों एक शौक था और उसमें काफ़ी कामयाबी हुई। और मैं मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जिस पर्सनैलिटी का फैन था, आज मुझे जो वो आपके आइडियल हैं, बल्कि आइडियल हैं, बल्कि उस नाम से पहचाना जाता है, पाकिस्तानी माइकल जैक्सन। तो ये मेरे लिए आई थिंक बड़ा अच्छा क्रेडिट है। तो वो मैं म्यूजिक पेश करता हूँ, ड्रम, कीबोर्ड, बेस गिटार की आवाज़, उसमें इफेक्ट्स गले से। नाइस। कोई करके बहाना सुन मिल मायने, कोई करके बहाना सुन मिल मायने, रात आ गया लोड शेडिंग दिया। नवेरे वाला पेट्रोल हो गया, 6 रुपये लगा सजना। किसे लो? जुदा यार जुदा हो जावे, उधर खर्चा कौन चला? एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, चाहता है मेरे साथ मिलके ब्रेक ले लो भाई। हाँ, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। ले लेती है ना। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, चाहता है अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपके साथ आपकी मेजबान नबीहा खान और जवाद शम्सी।